नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। जीवन में आप सब ने अनुभव किया होगा कि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए हमें दृढ़ता की बहुत आवश्यकता होती है। अर्थात दृढ़ता का तात्पर्य है कि यदि हम संकल्प लेते हैं किसी कार्य को करने का, तो पूरे ध्यान से पूर्णतया अपने मस्तिष्क को उस कार्य में केंद्रित करके ही हम सफलता पा सकते हैं। हमारी जो दंत कथाएं हैं उसमें अनेक ऐसी कथाएं हैं जिनके माध्यम से मस्तिष्क की दृढ़ता को बताया गया है, या ये बताया गया है कि दृढ़ होकर के अपने संकल्प को निश्चित रूप से निश्चय करके एकाग्र होकर के ही हम कार्य में सफलता पा सकते हैं। दंत कथाओं में एक कथा आपने सुनी होगी कौवे के बारे में। गर्मी के दिन थे। एक कौवा जंगल में पानी पीने के लिए भटक रहा था। तेज धूप के कारण उसे कहीं भी पानी नहीं दिख रहा था। तब तक उसे एक घड़ा दिखा जिसमें घड़े में नीचे पानी था, लेकिन उस जल तक उसकी चोंच नहीं पहुंच रही थी। उसे पास में ही कुछ कंकड़ दिखाई दिए, तो उसने सोचा कि उसे कंकड़ डाल के देखा। उसने एक कंकड़ डाला, थोड़ा सा पानी ऊपर आया। उसने एक एक करके कंकड़ वो डालता गया और लगा रहा उसमें, क्योंकि उसे तेज प्यास थी, वो पानी पीना चाह रहा था। और जब वो कंकड़ डालता गया तो पानी जो है वो धीरे धीरे ऊपर आता गया और उसने उस जल को पी करके अपनी प्यास बुझा ली। ये कथा एक प्रेरणा देती है, एक संदेश देती है कि हमें, यदि हम कार्य में असफल हो रहे हैं या हमें वह कार्य कठिन लग रहा है, तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रयासों के द्वारा ही हम अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। प्रयास करने में हमारे मस्तिष्क में अनेक विधियां आती हैं, अनेक युक्तियां आती हैं, और उन युक्तियों के प्रयोग के द्वारा हम अपने कार्य को करते हैं। यह अवस्था उस समय के समान है जो समय हम ध्यान और अभ्यास में व्यतीत करते हैं। बात समझिएगा। मानव को ईश्वर प्रदत्त मस्तिष्क, मन, विवेक दिया गया है। उसको ये अमूल्य उपहार के रूप में है। वह चिंतन कर सकता है, विचार कर सकता है, अपनी समस्याओं को तरह तरह की युक्तियों से, तरह तरह के विचारों से सुलझा सकता है। उस समय, उस वक्त जब कोई समस्या आती है, उस वक्त हमें लगता है कि यह समय यूं ही बीत रहा है और हम अंतर में कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं, किंतु धीरे धीरे छोटे छोटे कामों के द्वारा हम उसे कर रहे होते हैं। इसमें एक बात है कि मानव के लिए ध्यान और अभ्यास, ये दो प्रमुख तत्व हैं जो मानव के कार्यों को सरल बनाते हैं। जब हम ध्यान और अभ्यास करते हैं तो शुरुआत के दिनों में हमें कोई विशेष परिणाम नहीं दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे यदि हम उसी अभ्यास को बढ़ाते हैं, ध्यान देते हैं, ध्यान लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि हमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। प्रतिदिन लगातार कोशिश करने पर हम अपने ध्यान को एकाग्र करके जल्द से जल्द अपने परिणाम प्राप्त करने लग जाते हैं। यदि हम देखें तो हम इसी को दिव्य आत्मिक अनुभूति भी कह सकते हैं। गौर करिएगा, जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए, सामंजस्य स्थापित करने के लिए ही हम कार्य करते हैं और अनेक कार्य करते हैं ताकि हमारा जीवन सरल और सहज हो, तो उसके लिए जब हम अच्छे ध्यान करते हैं, अच्छे विचार आते हैं, तो वो एक प्रकार की आत्मिक दिव्य अनुभूति होती है। और हमें यह निरंतर करना चाहिए ताकि हम अपना तो हित करें ही, साथ में हम आगे आने वाली पीढ़ी या अपने साथियों को भी एक मार्ग दिखा सकें,
ताकि वह इसके द्वारा अपने कार्यों को सरल बना सकें। अगर हमें कोई अनुभव नहीं होता तो हमें निराश नहीं होना चाहिए और निश्चित रूप से हार भी नहीं माननी चाहिए। हमें अपने ध्यान और अभ्यास में दृढ़ रहना चाहिए और युक्तियां सोच करके उस कार्य को करना चाहिए। निश्चित रूप से ईश्वर की कृपा होगी और हमारे कार्य सफल होंगे। आज कोरोना ने फिर अपना जाल बिछा लिया है, हम सब फिर वैश्विक महामारी के उसमें आ रहे हैं और इसीलिए इस समय ज़रूरत है कि पुराने अनुभवों को हम ध्यान दें, हम अपनी प्राणायाम इत्यादि करते हुए अभ्यास करें, अपनी दिनचर्या को नियमित करें और पूर्ण रूपेण नियमों का पालन करें। दृढ़ता से हम अपनी ये इस व्याधि को जो फैल रही है समाज में, इसको दूर करें और जो हम दूसरों के लिए कर सकते हैं उसको करें। अपने विचारों का आदान प्रदान करें ताकि सब स्वस्थ हों। आज इतना ही। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। धन्यवाद। नमस्कार।